अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मना किया कि अवैस इन टॉपिक्स पे आप बात ना करें, क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं आया कि आप इन चीज़ों के ऊपर खुल के बात करें। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी आज मैं आप लोगों को करप्शन किस तरीके से होती है किसी भी इदारे के अंदर, जो कि ख़ास तौर पे टेस्टिंग सर्विसेज होते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और खुल के बात करेंगे कि किस तरीके से करप्शन का निज़ाम चलता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जब इन्फॉर्मेशन यानी कि आपके पास एक्सपोज़र आ जाएगा, आपके पास अवेयरनेस आ जाएगी, जिसको आम फ़हम में बोलते हैं अवेयरनेस, तो आप लोग इस चीज़ के खिलाफ लड़ने के काबिल हो जाएँगे। तो अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और अवेयरनेस से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। तो आम फ़हम बहुत आसान लैंग्वेज में मैं करके समझाता हूँ कि किस तरीके से ये मैकेनिज़्म होता है और किस तरीके से आप लोगों ने काउंटर करना है। नॉट फॉर यू बट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। तो पहला चीज़ जो आप लोगों ने अभी एसएसटी के पेपर के अंदर देखी, जो कि एसपीएससी की तरफ से कंडक्ट किया गया था, कि आंसर कीज़ दे दी गई। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि आंसर कीज़ दे दी जाएँ या सवालात बता दिए जाएँ। पहला तरीका कि सवालात बता दिए जाते हैं रात को ही या सुबह ही, कुछ पैसे लेके, जो भी, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे। वो सवालात उनको बता दिए जाते हैं और आंसर्स वो खुद ढूँढते हैं। दूसरा तरीका एक और अपग्रेड कर दिया जाता है कि उनके साथ-साथ उनके जवाबात भी ए, बी, सी तक बता दिया जाता है। दूसरा बहुत ही अजीब-ओ-गरीब तरीक़ेकार है। उसके अंदर इन्विजिलेटर्स शामिल होते हैं। ख़ास तौर पे उस इदारे के, उस मख़सूस इदारे के इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो कि टेस्ट कंडक्ट करवा रहा होता है। वो क्या करते हैं, एक छोटी-सी पर्ची के ऊपर, इतनी सी, इतने साइज़ की या इतने साइज़ की पर्ची के ऊपर ए, बी, सी, डी, जो भी एमसीक्यूज़ का तरीक़ेकार होता है, वो लिख के इन्विजिलेटर आता है, "क्या हाल है भाई? सब सही है? सबके पेपर हो रहे हैं?" हाथ से उसको, बच्चे को पकड़ा के वो चला जाता है। अब इसके अंदर आप लोगों के ऊपर एक ज़िम्मेदारी बनती है, जो कि साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि भेड़-बकरी या कोई जानवर तो हैं नहीं। अगर आपके सामने ये चीज़ हो रही हो, आपने देखा कि इन्विजिलेटर ने उसको पर्चा या कोई ऐसी एक्टिविटी परफ़ॉर्म हो रही हो, तो मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप अपना हिस्सा उसके अंदर डालें और उस इन्विजिलेटर को और उस कैंडिडेट को उसी वक़्त पकड़ लें और कहें कि ये क्या हो रहा है? और वहाँ पर शोर मचाएँ कि ये जो चीज़ हो रही है, ये आप लोग हमारा हक मार रहे हैं, और उसी वक़्त आप 15 को कॉल करें और 15 को ये कंप्लेन खुद अपने नाम से रजिस्टर करवाएँ। डरना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से चाहिए और किसी इंसान से नहीं चाहिए। अगर आपका ईमान ये है कि अल्लाह की ज़ात ही मेरा अच्छा और बुरा कर सकती है, तो आपको कोई भी चीज़, कोई भी दुनियावी चीज़ ज़र नहीं पहुँचा सकती। आपकी ज़िंदगी 50 से 60 साल की होती है अमूमन, और उस 50 से 60 साल की उम्र के अंदर अगर आपने दूसरों का डर रख के जिए, तो क्या जिए? ये जवानी है। आप लोग जो भी नौजवान हैं, ये जवानी का वक़्त है। 30 से 35 साल तक भी आप जवानी ही कंसीडर करें, अगर कोई ज़्यादा उम्र का बंदा टेस्ट दे रहा है। तो अगर इस स्ट्रैटेजी के अंदर, इस उम्र के अंदर आपने बड़े लोगों से पंगे नहीं लिए, अपने हक के नहीं लिए लड़े, तो क्या 70 साल की उम्र में जाके लड़ेंगे? तो आपका जो दुश्मन हो वो करप्शन होनी चाहिए। जहाँ पर भी आप करप्शन देखें, उसको पकड़ लें, उसको बोलें ये क्या हो रहा है। तो ये जब मैकेनिज़्म क्रिएट होगा, ये जब स्टांस क्रिएट होगा, तब जाके रेवोल्यूशन आएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा और किसी और एक फ़र्द का काम नहीं है। इस सब सारे सिनेरियो के अंदर आप सबने अपना जो है किरदार अदा करना है। तभी जाके ये करप्शन का निज़ाम हम कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। करप्शन साथ चलती है, हर इदारे में चलती है, पूरी दुनिया में चलती है, पर जो महज़्ज़ब सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पर कम होती है। तो करप्शन ख़त्म करने के मिशन पे आप लोगों को होना चाहिए, पर ज़हन में आपके हो कि करप्शन जो है एक डार्क रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, पर उसके खिलाफ लड़ना हमारा फ़र्ज़ है। नेकी और बदी का कॉन्सेप्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये बात ज़हन में रखिएगा। नेकी या जो नेक अमल कर रहे होते हैं, जो हक पे होते हैं, वो भी रहेंगे दुनिया में, और जो बदी है वो भी रहेगी। अब आपने डिसाइड करना है कि आप या तो कूफा के लोगों की तरह साइड में लेके बदी को प्रिवेल करने देंगे, या तो हक के साथ देंगे। तो ये आपके ऊपर है। तो कहीं पे भी आप इस टाइप की करप्शन देखें, तो आप लोगों ने पकड़नी है। तो ये तो हो गई वो करप्शन जो कि आपके अपने हाथ में है। अब दूसरा जो एक मैकेनिज़्म है, वो है इंटरव्यूज़ पैनल के अंदर। अब इंटरव्यूज़ पैनल के अंदर पहले से सेटिंग कर दी जाती है। 1 या 2 बंदे जो होते हैं वो अपने होते हैं, और वो दूसरे कैंडिडेट्स को बहुत कम मार्क्स देते हैं, ना होने के बराबर मार्क्स देते हैं। अगर 100 मार्क्स का किसी का पेपर है, किसी का इंटरव्यू है, तो वो दूसरों को, चाहे जिसका कितना भी कॉम्पिटेंट बंदा हो,
उसको क्या करते हैं, उसको किसी भी वजह से उसको ऐसे सवालात करते हैं कि जी बताएं कि क्रिकेट की जो विकेट है वो कितने साइज़ की होती है, टेनिस बॉल का साइज़ कितना होता है, आप ये बताएं कि जी एक अजीबो-गरीब से सवालात होते हैं, क्रिकेट बॉल का वेट कितना होता है। इस टाइप के जब सवालात होने लग जाएँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपको सीट नहीं मिलनी, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से फ़ेल करने का प्रोग्राम पहले से बना दिया गया है। पर कुछ लोग यहाँ पर मैं आप अपने कैंडिडेट से भी, अपने दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हम लोगों ने करप्शन का इतना ज़हन में बिठा लिया है कि अगर हमसे कोई सवाल सही भी किया जाता है, तब भी हम ये समझते हैं कि यार ये इसने करप्शन की, और अगर उसका सवाल का जवाब हम नहीं दे पाते, तो बाहर आके हम यही कह रहे होते हैं कि जी सीट्स बिक गई हैं। तो ऐसा होता भी है, पर ऐसा बहुत सारे केसेज़ में नहीं भी होता। तो ये बात ज़हन में हो, हमेशा नेगेटिव नहीं रहना, पॉज़िटिव रहना है और अपने हक के लिए लड़ते रहना है। तो एक ये सीन होता है, और जो कैंडिडेट्स उनका पसंदीदा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सवालात ऐसे किए जाते हैं जिससे दूसरे कैंडिडेट का स्कोर नीचे जाए, और उस कैंडिडेट से बहुत नॉर्मल सवाल किए जाते हैं और उसको वो स्पेसिफिक जो कमेटी मेंबर होता है उसको वो हाईएस्ट मार्क्स दे देता है। चौथा और अजीब-ओ-गरीब, शायद ये काफ़ी लोगों ने ना सुना हो, वो ये कि डिवाइसेज़ का इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसी डिवाइसेज़ अब आने लग गई हैं, जो कि कान में आप लोग थोड़ा-सा लगा लेते हैं, जिसके अंदर आप बोल नहीं सकते और सिर्फ़ आवाज़ आ रही होती है। तो आप सिर्फ़ क्लिक कर सकते हो ये बताने के लिए कि जी, आपका जो मैसेज है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर आप ऐसी भी सुपरफिशियल कोई चीज़ देखें या ऐसी कोई अजीबो-गरीब चीज़ देखें, तो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जो इन्विजिलेटर हो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए कि इस कैंडिडेट को आप चेक करें। ठीक हो गया। एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखा है। एजेंट्स के ऊपर भी हम लोग बात करें। अब मैं एक बड़ी प्रॉपर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको आप जानते हैं कि इसने पैसे भरे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सब से कि आप लोग बेनाम लेटर्स, अगर आप चाह रहे हैं कि जी ये मेरा नाम डिस्क्लोज़ ना हो, तो वो आप अथॉरिटीज़ को भेजें कि इस टाइप के बंदे जो हैं जिनका बैकग्राउंड एजुकेटेड नहीं था, इन लोगों ने पैसे दिए हैं, फलाँ को दिए हैं विद प्रूफ, आप उनको एक्सपोज़ करना स्टार्ट कर दें। जब ये एक्सपोज़ होंगे, तब आपकी करप्शन रुकेगी। अब देखें, और इस चीज़ को आप और ऐप समझें, उनको आप मुँह पे कहें कि तुम हरामी हो। आप उनको कहें कि अगर तुम पैसा दे के आए हो और चीज़ें आए हो, तो आप उनकी इज़्ज़त ना करें, उनसे मिलना-जुलना छोड़ दें। आप उनको हकीर नज़रों से देखें। अगर वो अपने रीवो से भी उतर रहे हैं और उनके पास बंगले हैं, तो आप उनके घर आना-जाना छोड़ दें। उनसे कतई ताल्लुक ही करें और उनको बोलें तुमने हम गरीबों का, या जो गरीब लोग हैं और जो मेहनती लोग हैं, उनका हक खाया है। उनको आप मुँह पे बोलें, ताकि उनको कहीं न कहीं एहसास हो, उनकी नस्लों को एहसास हो। जभी ये करप्शन का निज़ाम बढ़ेगा। हमारी सोसाइटी में मसला ही यही है कि जो एक करप्ट बंदा होता है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। अगर करप्ट लोगों की हम इज़्ज़त करना छोड़ दें, तो ये करप्ट लोग हों ही ना। क्योंकि उनको पता है कि करप्शन की तो मुझे सारे लोग ज़लील करेंगे। हमारी अपनी गलती है। आप अपनी गलती को भी तो देखें ना। तो जब ये सारी सोसाइटी बन जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला रेवोल्यूशन आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों से डिस्क्लोज़ करूँगा। और एजेंट्स के ऊपर मैं बात करूँ कि एसपीएससी या कोई और इदारा, सिर्फ़ एसपीएससी की बात नहीं, और भी बहुत सारे इदारे हैं जिनके ऊपर करप्शन केसेज़ हुए हैं। बहुत सारे केसेज़ हैं, जैसे अभी आपने सीएसएस का देखा था कि सीएसएस में भी करप्शन केसेज़ हुए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो मैं उनसे एक बात कहूँगा, जो एजेंट्स हैं उनको भी आप एक्सपोज़ करें। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया बड़ा खतरनाक वेपन है। तो आप इन लोगों को, चीज़ों को एक्सपोज़ करना सीख जाएँ, उनके बारे में बात करना सीख जाएँ। सिर्फ़ आपस में नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर आके, अपने पेजेज़ के ऊपर आके, अपने जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर आके खुल के बात करें। जब आप खुल के बात करेंगे बगैर किसी डर के, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस कार्य खैर में आपका हिस्सा भी डालेगा और आप लोगों को सवाब भी मिलेगा, और आप लोगों के जो आने वाली नस्ल है उसका फ्यूचर भी संवरेगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं और भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ चीज़ें, और एसएसटी के अंदर अभी क्या होगा, एसपीएससी जो कंडक्ट करेगी अप्रैल के अंदर, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि अब जो चीटिंग सिस्टम है या जो करप्शन सिस्टम है, वो 80 टू 90% कम हो जाएगा और एसएसटी की जॉब्स मेरिट पे जाएँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हम लोग करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग पढ़ाई भी करें, पढ़ाई ना छोड़ें, मैदान ना छोड़ें। अगर आप मैदान छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, तो आप बहुत बड़े करप्ट इंसान हैं। आपने मैदान नहीं छोड़ना, मुसलमान कभी भी मैदान नहीं छोड़ता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगर समझ में आई हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।